राजस्थान। जब भी हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कि एक काली सी रोड जा रही है और आसपास सिर्फ सैंड ही सैंड है। कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं। बट किसे पता कि राजस्थान जैसी जगह पे भी एक जंगल है जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को उस जंगल के दर्शन कराए जाए। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज है 11th ऑफ जनवरी एंड हेयर वी आर इन रणथंभौर राजस्थान। एंड अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह तो क्या 9 बज रहे हैं। हम लोग अभी उठे हैं सो के। काफ़ी थक गए थे कल। एक्चुअली हम लोगों की परसों से ट्रैवलिंग चल रही है। परसों से हम लोग जालंधर से आए दिल्ली, फिर कल निकल लिए हम लोग और रेस्ट हो नहीं पा रहा है। बट हम लोगों को तो इसी में मज़ा आता है, सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी आज का जो आइटनरी है, सुबह के टाइम तो कुछ नहीं है। 2 बजे की हमारी सफारी बुकड है। तो हम लोग 1-1:30 बजे के अराउंड निकलेंगे सफारी में। और यहाँ 2 घंटे की या 3 घंटे की सफारी होती है। कल यहाँ रिजॉर्ट में ही कोई बोल रहा था कि उन्हें शेर टाइगर दिखा। तो आई होप हम लोग भी लकी हों और हमें भी दिखे। ठंड का माहौल है काफ़ी यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी अभी इस टाइम ठंड है। अभी धूप निकल रही है। सुबह से तो फॉगी था जैसे दिल्ली में है। एयर क्वालिटी इज़ अमेजिंग हेयर। बहुत ही बेटर है। दिल्ली में तो एकदम धुंधली होती है, यहाँ बहुत बेटर है। तो अभी के लिए जाएंगे, नाश्ता करेंगे थोड़ी देर में। नाश्ता करके फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा रिलैक्स वगैरह करेंगे और दोपहर को जाएंगे हम लोग हमारी सफारी के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, आप लोग देखिएगा इस व्लॉग में। आप लोगों को बिल्कुल पूरी सफारी दिखे एंड होप सो हम लोगों को टाइगर भी दिख जाए। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं सफारी में। टिल देन आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए और आगे की वीडियो को एंजॉय कीजिए। हमने सोचा कि हम रूम पे ही क्यों बैठे रहे, चलो चलिए रणथंभौर के थोड़े दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग निकल गए रणथंभौर का थोड़ा सा एक चक्कर लगाने के लिए। तो आपको भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत रणथंभौर। ज़्यादा दूर नहीं गए, हम अपने होटल के बाहर निकले और बाहर निकलते ही हमें थोड़ी सी रणथंभौर की और राजस्थान की फील मिल गई थी। और हम लोग निकल गए और आसपास में आप देख सकते हैं अच्छी खासी प्लांटेशन थी। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए टाइगर रिज़र्व की तरफ और टाइगर रिज़र्व का गेट हम लोगों को दिख गया। और ये टाइगर रिज़र्व का गेट था, काफ़ी अच्छा था। यहीं से ही फोर्ट का भी रास्ता है और यहीं से ही टाइगर रिज़र्व का भी रास्ता जाता है। काफ़ी बढ़िया लग रहा था। मतलब इसी टाइम सुबह के आई थिंक 9:30-10 बज रहे हैं अभी, और अभी से ही इतना रश आ गया। और ये जो है ये कैंपर है, इसमें काफ़ी सारे लोग 20-30 लोग जा सकते हैं आराम से। हमारी भी यही बुकड है और ये एक प्राइवेट जीप होती है। फिर हमने सोचा कि चलो अमरूद बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तो हमने सोचा कि अमरूद ले लेते हैं और इसको सफारी में खाएंगे। गुड मॉर्निंग क्या है, गुड आफ्टरनून हो चुका है। 12:30 के अराउंड हो रहा है और 2 बजे की हमारी सफारी है। तो हमने सोचा है टाइम वेस्ट क्यों करना, अभी जाके फटाफट रणथंभौर फोर्ट देख के आते हैं। काफ़ी बढ़िया है, देखा तो है ऑनलाइन, बट अभी जाके देख के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं रणथंभौर फोर्ट और मैं आपको रास्ते में सारी डिटेल्स देती हूँ उस फोर्ट के बारे में। तो चलिए। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग निकल गए रणथंभौर फोर्ट की तरफ। रणथंभौर फोर्ट जो है वो सवाई माधोपुर में ही है और रणथंभौर नेशनल पार्क के पास है। और यहाँ पे ऊपर एक गणेश टेम्पल भी है। तो ये फोर्ट जो है वो गणेश टेम्पल के लिए भी जाना जाता है। तो आप ऊपर जाके आराम से दर्शन कर सकते हैं। हम लोग दर्शन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। तो आप देखेंगे आगे कि हम दर्शन करने क्यों नहीं जा पाए आगे।
रास्ते में हम लोगों को काफ़ी सारे जानवर दिखे, बट ये जो एक डियर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। आपने देखा हमने बहुत थोड़ा सा ग्लिम्स फोर्ट का कैप्चर किया। उसके कुछ थोड़े बहुत रीजंस हैं। एक तो हमारे पास कैश नहीं था, तो हम लोगों ने जो पार्किंग वाले गाय को जो एंट्री फीस थी उसको बोला कि हम बस 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो फिर हम ज़्यादा देर रुके भी नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात, ऊपर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और हमारी 2 बजे की सफारी और 1:15 ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग अगर चढ़ने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएंगे, सफारी नहीं आ पाएंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग अब वापस भाग रहे हैं। आई होप आपने रास्ते को एंजॉय किया हो, क्योंकि रास्ते में आपने देखा था इतना बड़ा डियर हम लोगों ने देखा था, और वो मतलब काफ़ी बड़ा था। मैंने इतना बड़ा डियर आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, तो ये काफ़ी बढ़िया था। और रास्ते में हर जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि आप प्लीज़ गाड़ी से ना उतरें, बिकॉज आसपास वाइल्ड लाइफ काफ़ी है, और सीरियसली काफ़ी वाइल्ड लाइफ है। मतलब बांदीपुर और जो हम मुदुमलाई जाते हैं वहाँ इतनी पास और इतनी वाइल्ड लाइफ मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी बढ़िया है, अलग सा एक्सपीरियंस है। एंड आई होप सफारी में भी सेम एक्सपीरियंस हो। तो चलिए अब वापस चलते हैं रिजॉर्ट की तरफ और फिर बैठते हैं सफारी के लिए। चलिए। हमारी तो सफारी शुरू हो चुकी थी और हमें हमारे कैंपर ने होटल से ही डायरेक्टली पिकअप किया था। तो हम लोगों ने एक पर्सनल एक ब्रोकर से करवाया था, हम लोगों ने किसी उससे नहीं करवाया था, गवर्नमेंट से। तो इसीलिए वो हमें आके होटल से पिक करके गए। पूरा 20 लोगों की कैंपर थी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। गाइस वी हैव स्टार्टेड आवर सफारी। आप देख सकते हैं हम लोग बस में बैठ चुके हैं और काफ़ी बढ़िया माहौल है। थोड़ा थोड़ा मौसम भी अच्छा होता हुआ, ठंडा होता हुआ। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं अगर स्पॉटिंग होती है यहाँ पे कोई तो। ओके, सो ये हमारी सफारी शुरू हो चुकी थी। और जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारा जो रणथंभौर फोर्ट का रास्ता था और जो हमारा ये सफारी का जोन का रास्ता था वो ऑलमोस्ट सेम था। मतलब अगर आप इसी रास्ते पे सीधा 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 जाते जाएंगे तो आप लोगों को रणथंभौर फोर्ट आ जाएगा, और यहाँ से बीच में थोड़ा लेफ़्ट साइड पे, थोड़ा राइट साइड पे जो जोन्स हैं अलग अलग, वो कटते जाते हैं। हम लोगों का जो जोन था वो जोन 4 था। ये एक पता नहीं बड़ा सा द्वार था और यहाँ पे पूरा पानी ही पानी था। आई थिंक ये पहले ज़माने में फोर्ट का दरवाज़ा होता होगा, मेन दरवाज़ा। तो उसके आगे हम लोग जब निकले तो हम लोगों को एक चेक पॉइंट पे रुकना था जहाँ हमारे आधार कार्ड्स वगैरह चेक होने थे। तो उसी की तरफ अभी हम लोग जा रहे थे और हमारे साथ साथ काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी। और ये पूरा जो फीलिंग था ना, वो पूरा ऐसे ऐसे ख़तरनाक सा जंगल होता है ना, वैसी वाली पूरी फीलिंग आ रही थी। काफ़ी ही बढ़िया लग रहा था। और अभी हम लोग अपने चेक पॉइंट पे पहुंच चुके थे। ये हमारा एंट्री गेट था फॉर जोन 4 एंड इवन जोन 3 का भी यही एंट्री गेट था। तो हम लोगों को यहाँ पे रोक के हम लोगों को हमारे आधार कार्ड्स चेक किए उन्होंने प्रॉपर्ली, और यहीं पे ही हमें खड़े खड़े स्पॉटिंग भी हो गई। मतलब स्पॉटिंग तो क्या स्पॉटिंग, कोई टाइगर वाइगर तो क्या दिखना था, बट ये सांबार था, डियर
डियर, जो बड़ा डियर होता है, ये था। ये बहुत सारे हैं इस पूरे जंगल में। मतलब हमारी जब सफारी स्टार्ट हुई है तभी हमें रास्ते में पूरा आगे हमें सांबार्स ही सांबार्स और स्पॉटेड डियर्स और ये सब कुछ दिखता रहा। तो अभी आपको धीरे धीरे जैसे ही सफारी स्टार्ट होगी, आपको ये जो हमारे गाइड हैं वो अभी आपको बताएंगे। तो आप प्लीज़ आगे अपना थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सुन जाए। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम देवराज सिंह है और मैं नेचर गाइड हूँ आपके साथ इस टूर के लिए। हम लोग एंटर कर चुके हैं टोली जोन के अंदर। वैसे तो पार्क में तो वहीं से एंट्री हो गई अपनी, और वहाँ एंट्री होने के बाद उस रूट पे भी कई बार बहुत से जानवर दिखते हैं। जैसे अभी देखा भी आपने सांबर पे क्रोकोडाइल दिखा उधर, ऐसे ही टाइगर भी दिख जाता है, लेपर्ड भी दिख जाता है, भालू भी दिख जाता है स्लॉथ पे। तो कोई भी एनिमल कभी भी किसी को कहीं भी दिख सकता है। कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है। ये ओपन वाइल्ड लाइफ है। टोटल जो एरिया है फॉरेस्ट का वो 1734 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है रणथंभौर का। लेकिन मात्र 20% टोटल कोर का, जो फॉरेस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, कोर और बफर। बफर इसके बाहर का एरिया, ये प्रोटेक्टेड एरिया है अंदर, तो ये कोर एरिया है। तो टोटल जो कोर है उसका 20% सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अलाउ है ऑल ओवर इंडिया में, सभी पार्क में। तो कई जगह पे ज़्यादा थे, 20 से भी ज़्यादा खुला हुआ था, तो लिमिट कर दी हर चीज़ की। टाइम लिमिट हो गई और व्हीकल लिमिटेशन हो गई, सीट्स की लिमिट हो गई, ऐसे एरिया की भी लिमिट है जोन वाइज। तो हर चीज़ को एक सलीके से किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग 1100 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है। उसमें से 20% अलाउ तो है, लेकिन 20% भी खुला नहीं है। 20 से भी कमी खुला है, मुश्किल से 15% मैक्सिमम। 14 से 15% के बीच में ये विजिट के लिए खुला है, और वो 10 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 10 सेक्टर्स में, जिसमें से एक जोन एक टाइम में देख पाते हैं। 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो ये आफ्टरनून वाली पर अपन लोग जा रहे हैं। तो यहाँ लगभग 50 अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं, छोटे से लेके बड़ा तक। 6 अलग अलग प्रकार की कैट फैमिली हैं, जिसमें बड़ी कैट में, लार्ज कैट में टाइगर और लेपर्ड है। बाकी जंगल कैट, कैरेकल, फिशिंग कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, इंडियन डेजर्ट कैट। तो ये 5-6 तरह की छोटी बड़ी मिला के कैट्स फैमिली हैं। बाकी जैकोल, हाइना, स्लॉथ बेयर, पोर्कुपाइन, मंगूस, वाइल्ड बोर, 2 काइंड्स ऑफ डियर, जिसमें ये आपके सामने है दोनों। सांबर है प्लेन वाले, और ये स्पॉटेड डियर जो कि सबसे सुंदर डियर है। और सांबर जो है टाइगर का फेवरेट फूड माना जाता है ना, क्योंकि हैवी बॉडी होती है, लार्ज बॉडी है। 3-4 दिन का खाना आराम से हो जाता है एक बार हंटिंग के बाद। हालांकि रोज़ाना अलाउ उनको आसान भी नहीं है। फूड काफ़ी है, फूड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन आसान नहीं है। सप्ताह में 1 या 2 बार ही हंटिंग हो पाए। 8-10 बार ट्राई करेंगे तब एक बार। ये इनका रेस है। यार फिर से हमको यही डियर, यही सांबार, यही दिखी जा रहे थे पूरा रास्ता, यही सिर्फ यही सिर्फ यही। स्टार्टिंग में तो हम लोगों का एंथुजियाज्म बहुत ही ऊपर था। हम लोग बहुत ही खुश थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा था हम लोगों को। पर धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही थी और हम लोग तो हंसते हंसते ही उछलते, क्योंकि हम लोग लास्ट में बैठे थे, पागल हो रहे थे। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं
कि हम लोग इतने शांति से, या फिर पूरी की पूरी बस इतनी शांति से क्यों बैठी है, वो इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को बोला गया था कि ये ओपन वाइल्ड लाइफ है, तो यहाँ पे जो है थोड़ी शांति मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों की आवाज़ या हम लोगों के हंसने से या शोर मचाने से जो वाइल्ड लाइफ है वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाए और कुछ अटैक कर दे, या कुछ भी हो सकता है। तो उस सब चीज़ों को सेव करने के लिए हम लोगों को स्पेशली बोला गया था कि थोड़ा सा शांत रहिए, और प्लीज़ थोड़ा हंसी और थोड़ा ऐसा इधर उधर थोड़ा ज़्यादा ना बोलें, थोड़ा ऐसे ज़ोर से ना बोलें, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है वो एग्रेसिव ना हो जाए। इसलिए हम लोग भी शांति से थे, थोड़ा अपना हंस खेल रहे थे, थोड़े हंस रहे थे और थोड़ा आसपास का नेचर एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय कर रहे हैं आपका। ये देखो 3-4 बैठे हैं, देखो पूरे सामने। ये है स्पॉटेड आउलेट। तो ये सबसे सुंदर पार्ट है अपने जोन के अंदर, जोन 4 है अपना ये। और ये जो लेक वाला पार्ट है, ये ब्यूटीफुल एरिया, ये सबसे सुंदर यही है। इसके अलावा दूसरी कोई लेक नहीं है इस जोन में, और ये जोन 3 से कनेक्टेड है, इसलिए उन टाइगरों का भी मूवमेंट यहाँ अधिकतर उन्हीं का होता है यहाँ पे। जो जोन 3 है, 5 मेंबर है वो मेल से ही, लेकिन मेल। तो हमारे गाइड ने बोला कि ये है स्पॉटेड आउलेट्स, और हमारे जोन में सिर्फ एक यही चीज़ है जो कि सुंदर है। तो भाई जोन 4 बनाया ही क्यों है अगर यहाँ पे टाइगर्स नहीं है? वो कहते हैं कि जोन 3 का जो है उसकी मूवमेंट यहाँ पे भी होती है। इससे छोटा नहीं है दूसरा, और इनसे बड़ा नहीं है। तो डरा रहा है। अब एक छोटा उल्लू देखने के बाद हम लोग आगे बड़ा उल्लू देखते। तो अब हमारे को दिखा बड़ा उल्लू, और हमारे सर जी ने बोला कि एक नहीं 2 आउल्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े। मुझे तो 2 आउल्स नहीं दिखे, अगर आपको दिखे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। किसी ने तो रुकने के लिए हम लोगों को बोला कि कुछ तो दिख रहा है। मैं तो थोड़ी एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा अरे भाई शुक्र है, शायद हमें टाइगर या कुछ तो बड़ा बढ़िया दिखा होगा। पर जब हमने थोड़ी देर रुक के देखा तो क्या निकला? हमारे पास निकले मगरमच्छ। तो हमारे को दिखे मगरमच्छ जो कि आराम से सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, अपनी दोपहर एंजॉय कर रहे थे, और दूर से हम लोग उनको निहार रहे थे। काफ़ी बड़े बड़े वैसे मगरमच्छ थे, मतलब क्रोकोडाइल्स वर टू बिग, मतलब उनको देख के थोड़ा डर लग रहा था। अगर आसपास होंगे तो डर ज़रूर लगेगा, बट भाई ज़िंदगी है तो इनकी मस्त एंजॉय कर रहे थे अपना। तो भाई ठंड तो हद से ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, और नाक कान सब कुछ एकदम ऐसे ठंडा हो रहा था। तो मैं तो पूरी डाकू बन चुकी थी, और सबने टोपी वो भी सबने बढ़िया, जैसे प्रतीक ने भी टोपी कर ली थी। काफ़ी ठंडा हो रहा था मौसम, पर दिखने को कुछ भी नहीं मिल रहा था अभी भी हमको। फिर से हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो है, कुछ तो देखने को मिला, कुछ तो रुक के देखते हैं। फिर देखा तो एक पीकॉक था, तो उसको पीकॉक को देखा, फिर पीकॉक को देख के हम लोग आगे निकल गए।
तो भाई बोर होके पंछी पक्षी आउल की छोटी जाति बड़ी जाति ये सब कुछ देख के हम लोग काफ़ी बोर हो चुके थे। तो धीरे 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 हम लोग और आगे बढ़ रहे थे, शेर की तलाश कर रहे थे। तलाश करते करते हम लोग फिर से वही लेक, वही जो तालाब सा था उसके आसपास पहुंच चुके थे, जो हमारे गाइड ने बोला था कि इस जोन की सबसे सुंदर चीज़ है। और इस जोन के सबसे सुंदर चीज़ के पास आप लोगों को याद है कि हम लोगों को क्या मिला था? मगरमच्छ। तो हमें फिर से वही मगरमच्छ मिले। और ताज्जुब की बात है कि ये मगरमच्छ वहीं के वहीं बैठे थे। मतलब अच्छी खासी दोपहर की नींद ले रहे थे। वैसे दोपहर वाला माहौल नहीं था, ठंड काफ़ी हो रही थी, बट फिर भी मस्त सो रहे थे। कोई टेंशन नहीं, कोई ऑफिस की टेंशन नहीं, कोई आसपास की टेंशन नहीं, कोई दुनियादारी से लेना देना नहीं। अपन लोग तो सोएंगे भाई, सोएंगे। तो भाई इतने सारे मगरमच्छ देखने के बाद फिर से हम लोग डियर्स के आसपास आ गए। तो यही वही बड़े से जो सांबा डियर्स हैं, ये वही हैं। ये अब नदी में या तालाब में अपनी ऐश कर रहे थे, खाना पीना खा रहे थे। एक डियर एक तरफ, कुछ डियर उस तरफ। तो बढ़िया, मस्त जा रहा है इनका जीवन, बढ़िया जा रहे हैं। तो भाई अब की कहानी सुन लो। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों के कैंपर ने और आसपास के कैंपर्स ने एकदम से आके गाड़ियाँ रोक दी एक ही जगह पे। और हम लोगों ने जब पूछा तो पूछे जाने पे इन लोगों ने बताया कि किसी बर्ड ने एक कॉल की है कि टाइगर आसपास है या शेर आसपास है। तो सब लोग बड़े खुश हो गए कि भाई कॉल आई, कॉल आई, कॉल आई। तो हम लोग सब एक जगह रुके हुए थे, सब लोग वेट कर रहे थे, और एकदम से हमारे ड्राइवर ने हमारा जो कैंपर है वो भगा दिया। मतलब हमें नहीं समझ में आई कि क्या हुआ। उसने एकदम से हमारा कैंपर भगा दिया। उसने बोला कि हम लोग उसके ऑपोजिट साइड जाके उसी तालाब के हम लोग अपने टाइगर को खोजेंगे। तो हम लोग भाई भागते 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 पहुंच गए ऑपोजिट साइड ऑफ द तालाब। और उसका परिणाम क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। उसका परिणाम हमें कुछ नहीं दिखा। फिर से वही डियर, फिर से वही सांबार डियर वही आसपास घूमते हुए दिखे। इन्होंने कोई कॉल नहीं की थी, किसी ने कोई कॉल नहीं की थी। इनको ज़रा ऑफिस कॉल आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये लोग थोड़ा सही से फंक्शन करें। सही से फंक्शनिंग इनकी कॉल्स की हो नहीं रही है। लगता है इनको ज़रा ऑफिस की मीटिंग्स पे लाना पड़ेगा, तब जाके इनकी सही से मीटिंग्स होंगी। तो चलिए, अब थोड़ा सा इधर उधर होने के बाद हमारा था वापसी का टाइम। हमारी सफारी एंड हो गई और हम लोग अनलकी थे कि हम लोगों को कुछ नहीं दिखा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी कुछ 6:15 हो रहा है और आप देख सकते हैं एकदम रात हो चुकी है बिल्कुल ही। और हम लोग अपनी सफारी से वापस आ चुके हैं। काफ़ी बढ़िया सफारी थी। ऑब्वियसली हमको कुछ दिखा तो नहीं, बट फिर भी हम पूरा कॉल की वेट करते रहे। काफ़ी देर तक कॉलिंग हुई और सब हुआ, पर हम वेट करते रहे, पर कुछ इतना खास कुछ दिखा नहीं। बट यस, डियर दिखे, 2 तरह के डियर दिखे और थोड़े आउल्स थे और ये वो सब था। बट अंदर का नज़ारा बहुत अच्छा था। मतलब ड्राइवर बता रहा था कि हाफ़ ईयर 6 मंथ्स थोड़ा ग्रीन ग्रीन होता है और हाफ़ ईयर ऐसा माहौल होता है। बट दोनों के अपने मज़े हैं। और थोड़ी बारिश का भी था, बट बारिश लकीली नहीं हुई। तो अभी बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। मतलब कल थोड़ा ज़्यादा था टेम्परेचर, आज काफ़ी कम टेम्परेचर है। तो काफ़ी ठंड हो रही है। मुंह से भी हवा निकल रही है, धुआं निकल रहा है इस टाइम पे। तो मेरे भाई बोलने की ही देर थी कि बारिश हुई नहीं। और शाम होते होते, रात होते होते बारिश होनी शुरू हो गई। और ये हम लोग जा रहे थे अपने डिनर करने की तरफ। तो हम लोग यहाँ से चलते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। तो यही वही जगह थी जहाँ पे कल जो कल्चरल प्रोग्राम है वो हुआ था। बट आज तो हो नहीं पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बिल्कुल प्रोग्राम कैंसिल। ये हम लोग अपनी जगह वापस आते हुए, बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़, ये लोग हम अपने रूम की तरफ आ गए हैं। और मिलते हैं आपसे कल सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का मौसम देख सकते हैं, काफ़ी मिष्टी मिष्टी है क्योंकि रात भर बारिश हो रही थी। और आप लोगों को पता है कि नॉर्थ इंडिया में थोड़ी बारिश हो रही है आज। तो अभी आज 12 जनवरी एंड वी आर अबाउट टू लीव रणथंबोर एंड रीच बैंगलोर नाउ। रात की फ़्लाइट है 11 बजे, अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करेंगे फटाक से और फटाक से निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 4 घंटे का ही रास्ता है। दिल्ली या गुड़गांव पहुँचेंगे, वहाँ से फिर शाम को निकलेंगे फॉर एयरपोर्ट एंड देन डायरेक्टली टू बैंगलोर। सो छुट्टी हो रही है ख़त्म। आपको जैसे पता है, छुट्टी ख़त्म, कल से काम शुरू। कल से है मंडे और हम काम करेंगे। हाँ, इट इज़ नॉट पॉल्यूटेड बट इट इज़ क्लाउडी, फुल और मिस्टी। हाँ,
हो जाती है बैंगलोर में भी इतनी तो। बट ये रोजेज़ वाला जो पाथ है ना, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी बढ़िया है। और ये वो एरिया है जहाँ पे कल्चर प्रोग्राम हुआ था उस दिन, मैंने आपको अपनी लास्ट से लास्ट वीडियो में दिखाया था। यहाँ पे वो कल्चर प्रोग्राम हुआ था। कल तो रात में वो भी नहीं हो पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। हम देख सकते हैं काफ़ी गीला पड़ा हुआ है सब। सो येस, वी आर बिडिंग बाय बाय टू दिस रूम। ब्यूटिफुल रूम, आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा रूम था। बट येस, द रिजॉर्ट एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट टू गुड। जैसे मोस्टली हम लोग रिजॉर्ट्स में जाते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी होती है वो सब बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा लोअर था। क्यों? क्योंकि जैसे कि फॉर जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि मम्मा पापा के रूम में गीज़र नहीं चल रहा था, तो उन लोगों को बुलाया, उन लोग काफ़ी टाइम के बाद आए, फिर पता चला नॉब्स ही टेढ़ी थी, मतलब लेफ़्ट साइड पे मोस्टली गीज़र होता है, वहाँ पे राइट साइड पे था। तो ये सब चीज़ें हैं। रात को 11 बजे के बाद अगर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट हमें चाहिए था तो कोई भी रिसेप्शन पे फ़ोन नहीं उठाता है। तो ऐसा है कि मतलब थोड़ी हॉस्पिटैलिटी में थोड़ी सी चूक है इनके यहाँ से, विच आई थिंक दे कैन इम्प्रूव। सो सही बात बोलेंगे, मतलब ऑब्वियसली आप लोगों को एक्सपीरियंस बताना है। तो हॉस्पिटैलिटी के मामले में सो खाने के मामले में ऑब्वियसली इनके हिसाब से द टेस्ट इज़ वेरी गुड। जो राजस्थानी टेस्ट होता है दैट इज़ वेरी गुड। बट हमारे हिसाब से, हम लोग पंजाबी, हम लोग थोड़ा स्पाइस कम खाते हैं, तो थोड़ा हमारे हिसाब से स्पाइसी ज़्यादा था खाना। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक्सपीरियंस विल बी 6 और 7 on 10। बट येस, दे कैन इम्प्रूव, दे हैव थिंग्स टू इम्प्रूव एंड वी ऑलरेडी गिवन द फीडबैक। तो चलते हैं अभी यहाँ से। वील गो डायरेक्टली टूवर्ड्स गुड़गांव नाउ। वही एक्सप्रेस वे लेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, 4 घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डायरेक्टली पहुँचेंगे गुड़गांव, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड रात को निकलेंगे टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जब हम आए थे वापसी में रोड में बिल्कुल अंधेरा था, आज थोड़ा दिन के टाइम पे आपको दिखाते हैं रोड। तो चलिए जाते हैं। तो गुड़गांव जाने के रास्ते में पहले हम लोगों ने सोचा कि एक छोटा सा डिटूर करके हम लोग आते हैं दस्तकार। तो दस्तकार क्या है? ये एक लोकल लोगों की शॉप है, मतलब लोकल आर्टिस्ट यहाँ पे चीज़ें बना के और सेल करते हैं। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और आपको थोड़ी डिटेल देते हैं। मतलब आप लोग कैसे बनाते हो और क्या चीज़ फेमस है यहाँ पे? यहाँ पे तो फेमस तो मैम सभी चीज़ें, अभी क्वालिटी में तो सारी चीज़ की कोई कमी नहीं है क्वालिटी के अंदर। तो कटिंग के अंदर भी कॉटन, पूरा प्योर कपड़ा कॉटन है यहाँ पे का। तो अच्छा, पूरा कॉटन है? कॉटन है प्योर। ओके ओके। बाकी का कटिंग तो जैसे प्रेस, आयरन, वॉशिंग करके ही होती है जो होती है। अच्छा ओके, ठीक है। सारी चीज़ कटने के बाद में फिर तो यहाँ पे कितने लोग काम करते यहाँ हैं? पे करीबन 300 लोग हैं मैम। 300? और इसी अंदर एरिया में ही काम करते नहीं, हैं? कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग अदर गाँव में। अच्छा, गांव में अंदर होते हैं, ठीक है ठीक है। तो एक ब्रांच और खोल रखी है कुंडेरा, 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अच्छा। वहाँ पे भी स्टिचिंग का काम होता है, हाथ का काम होता है, पूरा कढ़ाई का। बाकी के 150 के आसपास यहाँ पे है। अच्छा, और ये कितने टाइम से मतलब चल रहा है? ये करीबन 35 ईयर्स हो गए। 89 के पहले से। अच्छा। अच्छा चल रहा है अभी तो यहाँ का तो हमारा। नहीं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, मतलब जो बना रहे हैं लोग काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। मतलब ये प्रिंट और ये वो सब प्रिंट सब यही होता है हमारे पास। सब प्रिंटिंग भी यही होती है? आज आई नहीं बंदे, आज संडे है। अच्छा, आज संडे है। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं आए लोग। प्रिंटिंग भी यही होती है, ड्राइवर वगैरह सब चीज़ यहीं पे होती है। वो है क्या पीछे प्रिंटिंग वाला? बंद है आज? कर रहा है तो उधर हो सकता है, आया नहीं हो आज। अच्छा, कोई उन्होंने बोला आप ही हो सिर्फ, और कोई है नहीं, इसलिए मैंने कहा था भी। संडे है ना, इस चक्कर से नहीं आए, काफ़ी लोग नहीं आए। आज पे मेरे कोई इमरजेंसी काम है, ऑर्डर का काम है, इसलिए से आया था। अच्छा अच्छा, ओके। तो जैसे संडे की छुट्टी रहती है हमारी। अच्छा, ठीक है ठीक है। और सेल्समैन तो आते ही हैं ये शॉप के लिए। ठीक है भैया, थैंक यू। वेलकम मैम। Thank you. कहाँ से आए मैम? हम लोग दिल्ली से आए। अच्छा, पड़पड़गंज तो मैं करके आया था काम। अच्छा। इंडस्ट्री नहीं, मैं वीडियो बनाती हूँ तो अच्छा, तो घूमने फिरने की, तो मैंने अच्छा, सोचा यहाँ पे आई हूँ तो एक बार आपका भी बता दूँ सब। चलो, थैंक यू भैया। ठीक है मैम, डालना।
दस्तकार से शॉपिंग करके हम लोग वापस निकल लिए वहाँ से और अब हम जा रहे हैं गुड़गांव की तरफ अपने NE4 की तरफ। वही नेशनल हाईवे से होते हुए वी विल टेक अ रूट टुवर्ड्स NE4 एंड वही प्यारे प्यारे सरसों के खेत जो आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और 552 नेशनल हाईवे से होते हुए हम लोग अब चढ़ेंगे NE4 की तरफ और चलेंगे गुड़गांव की तरफ। एक बज रहा है कुछ और हम लोग NE4 पे आ चुके हैं एंड यहाँ से घर का रास्ता कुछ 3-3.5 घंटा है। हम लोग 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। और रात को हमारी 11 बजे की फ़्लाइट है तो हम लोग आराम से 8 बजे के राउंड ही निकलेंगे फॉर दी एयरपोर्ट। बाकी मौसम के बात करें तो ठंडा तो है बाहर अच्छा खासा, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी धूप आती है, बीच बीच में फॉग हो जाती है, बट ओवरऑल तो ठंडा मौसम है और काफ़ी बारिश भी हो रही है नॉर्थ इंडिया में अब तो हम लोग तो निकल जाएंगे अब ठंड को छोड़ के टुवर्ड्स बैंगलोर में अब काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। थोड़ा गर्म मौसम ही है वहाँ पे क्योंकि अब वहाँ पे गर्मियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। गर्मियाँ भी क्या, वहाँ पे थोड़ा अच्छा बेटर थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होने लग जाएगा यहाँ से तो अभी बैंगलोर जाके रहेंगे हम लोग अच्छे से और अपना ऑफिस कल से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अभी देखा हम दस्तकार गए थे तो यहाँ पे जैसे वो भैया ने बताया अभी जो वहाँ पे काम कर रहे थे कि 300 प्लस कुछ लोग हैं जो काम करते हैं एंड वो लोग सब मतलब अच्छे से बनाते हैं, प्रिंटिंग भी वहीं होती है, कटिंग भी वहीं होती है, सब कुछ वहीं होता है। सो लोकल चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये काफ़ी पुराना है दस्तकार तो पर काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ ले लिया, मतलब जैसे हर तरह की चीज़ें थी वहाँ पे आपके डाइनिंग टेबल, लिविंग रूम के लिए, कपड़ों से लेके डेकोरेशंस के लिए और पॉटरी तक सब कुछ था। और तो अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो ज़रूर आप दस्तकार आ सकते हैं एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू बी और टू शॉप फ्रॉम। काफ़ी सारे लोग आ रहे थे शॉपिंग करने के लिए। तो अभी चलते हैं घर की तरफ एंड आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं। सेम ही रास्ता है, NE4 का रास्ता है। घर पहुंचेंगे एंड देन वील लीव फॉर बैंगलोर। तो इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग अब वापस बैंगलोर जा रहे थे तो फैमिली टाइम स्पेंड करके हम लोग वापस निकल लिए बैंगलोर के लिए और ये हम फैमिली को बाय करते हुए चले गए फ्रॉम द एयरपोर्ट टुवर्ड्स बैंगलोर। सो यस, ये थी हमारी नॉर्थ इंडिया की सीरीज़, ये थी हमारी नॉर्थ इंडियन विंटर्स की सीरीज़ और ये थी आज की वीडियो। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। सॉरी मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड कर नहीं पाई बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे, बातें चल रही थी और उसके बाद हम लोग वापस फ़्लाइट में बैठ के आ गए एंड वी वर टू टायर्ड। रात को 11 बजे की फ़्लाइट थी, 1:30-2 बजे हम लोग बैंगलोर पहुँचे और आते हम लोग सो गए बिकॉज नेक्स्ट डे वॉज ऑफिस। तो आप बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आपको ये वीडियोस कैसी लगी। कोई भी फीडबैक हो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ। और प्लीज़ आगे भी मेरी सारी वीडियोस देखते रहिएगा। हम लोगों के प्लान्स धीरे धीरे बनते रहेंगे, जैसे जैसे बनते रहेंगे आप लोगों को भी हम लोग साथ में लेके चलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। टिल देन यू गाइज प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।